ठीक है बबुआ, ये बताओ लो कि इसमें कितने सरल समीकरण का यूज कर सकते हो। इसमें इस क्वेश्चन में 5 आवश्यकता नहीं है। देखो ना, साइन को कॉट में लाना है, सेक को कॉट में लाना है और टैन को कॉट में लाना है। अब बताओ कि कौन कौन से ऐसे सरल समीकरण हैं जो हमारे काम के हैं। पहले आप सरल समीकरण बता दीजिए। यस, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। बच्चा कहता है कि सर जी कहाँ से आ गया? अरे भैया इस सरल समीकरण है। देखो कोसेक कॉट में मैच करता है ये, तो हम लोगों को साइन से कॉट लाना है। तो साइन तो है नहीं साइन है जी, लेकिन अगर हम चाहेंगे तो साइन को ला सकते हैं। ये एक पहला काम का हो गया चीज। दूसरा बोलिए सबसे क्या यूज होगा इसमें? ऐसे कर सकते हो, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए बराबर 1। दूसरा हो गया। अब चलते हैं तीसरा सरल समीकरण पर। क्या है? तो एक पढ़ाए होंगे आप लोगों को ऐसे वाला कि टैन स्क्वायर ए बराबर 1/में कॉट स्क्वायर ए। बबुआ पहला क्वेश्चन में ये तीनों सरल समीकरण पर ना तीनों हल हो जाएगा। अब चलिए, अब हम बात करते हैं एक नंबर पर, सरल समीकरण नंबर 1 से। बाबू लोग 1 से क्या मेरे पास है कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। अब बताओ बबुआ कर सकते हो क्या? या करके, यानी कि कोसेक स्क्वायर ए 1 आई कॉटवा को भेजिएगा ना, तो यहाँ क्या है? माइनस है, तो जाएगा तो क्या होगा? प्लस कॉट स्क्वायर ए। बोलो बबुआ। अब हम लोग करेंगे क्या? इसको इस तरह से देखो, हमसे क्वेश्चन कहा है कि साइन को आप लाइए कॉट के रूप में। आ कर रहा है कोसेक का आ रहा है कॉट के रूप में। तो क्या आप लोगों ने कभी पढ़ा है क्या? 1/में साइन बराबर होता है कभी ऐसे, यानी कि ऐसे। यहाँ एक और हम लोग कर सकते हैं क्या? स्क्वायरवा जो है ना फिर हम लोग भेज सकते हैं। तो करेंगे तो क्या हो जाएगा? यानी कहने का मतलब कि कोसेक ए जाएगा इधर, तो प्लस माइनस रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ननक लोग बोलिएगा। अब करोगे क्या? आपकी कोसेक ए है ना, कोसेक ए बराबर, या इसको हम तोड़ देते हैं अब, क्योंकि हमको साइन से चाहिए कॉट के रूप में ना। तो भैया अब करेंगे कि कॉस को चेंज करेंगे साइन में। ताकि लोग बताओ कोसेक का साइन के रूप में क्या जानते हैं? 1/sin, मतलब कि 1/, में हो जाएगा साइन ए। ननका बगल में क्या है? तो रूट ओवर प्लस माइनस, ध्यान रखना क्या है? तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर यहाँ पर ए हो जाएगा। आप प्लस माइनस एक बार दिखा दीजिएगा, बाकी एक बार लास्ट में दिखा दीजिएगा, ठीक ना? बार बार टच करने की जरूरत नहीं है। आप लोग ऐसे कर दो, आप फिर इसको ऐसे कर दो। ननक लोग तो क्या होगा? इसको गुणा करेंगे तो साइन ऐसे हो जाएगा इनटू रूट में क्या होगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। बगल में क्या होगा? 1 हो जाएगा। अब हमको साइन का मान निकालना है ना, तो साइन ए बराबर ऊपर वाला से 1 बटा में क्या होगा? तो रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। बबुआ साइन का मान कॉट के रूप में ना आ गया, तो एक हमारा ये आंसर निकल चुका है। हमारा 3 गो आंसर आएगा, समझ रहे हो ना? तो अभी साइन का मान कॉट में, साइन का मान कॉट में आ गया, एक काम हो गया। अब चलते हैं, ये पहला सरल समीकरण हो गया। अब देखिए सरल समीकरण नंबर 2 से। बताओ बबुआ, दो कहाँ मेरे पास है? सरल समीकरण नंबर 2 से आप लोगों ने क्या बताया है? ये बताया है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए बराबर कितना? बराबर 1 है। तो ध्यान दो थोड़ा सा, सेक को कॉट के रूप में लाना है। तो बबुआ कर सकता है क्या कि सेक यहीं पर छोड़ देते हैं, बराबर 1। इसको सेंड करोगे ना तो यहाँ माइनस टैन है, तो जा करके प्लस टैन स्क्वायर ना हो जाता? बोलो लो भाई। आगे बढ़ेंगे तो देखो सेक का मान ना टैन के रूप में आया है। क्वेश्चन क्या कहा है कि ना सेक का मान कॉट के रूप में लाइए। तो अब सोचो कि टैन का मान कॉट में क्या आ सकता है? मुझे लगता है ऐसे हो जाएगा, यानी कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस
तो लोग जानता है कि tan का विलोम cot और cot का विलोम tan होगा। तो यहाँ tan है तो 1 हम cot ना कह सकते हैं, बोला जा बटा है, ये बटा नहीं है, आप 1 लगा लीजिए। यानी sec स्क्वायर a बराबर 1 का और cot का एलसीएम क्या बन जाएगा, cot स्क्वायर a। 1 से कॉट करोगे तो यहाँ पर क्या बनता, कॉट स्क्वायर ए आप प्लस कॉट से कॉट खत्म हो जाता तो वहां क्या बन जाएगा 1। यानी कि सेक इस हमारे पास है ना सेक ए और भी स्क्वायर को कहे से कि क्वेश्चन में स्क्वायर नहीं दिया है, स्क्वायर खत्म करना पड़ेगा ना, तो ये जाएगा दूसरे तरफ तो प्लस माइनस क्या बनाएगा रूट में बना देगा किसको, तो कॉट स्क्वायर ए आप प्लस 1 आप बटा में है कॉट स्क्वायर ए। मतलब क्या है आपकी सेक ए देखो लो ऊपर वाला जो है ना 2 पार्ट में है, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 तो उसका रूट खत्म नहीं होगा, वो ज्यों का त्यों चलेगा कि कॉट स्क्वायर ए आप प्लस 1 लेकिन स्क्वायर खत्म तो रूट खत्म, यहाँ पर हो जाएगा कॉट ए। तो विद्यार्थी देखो सेक का मान कॉट के रूप में आ गया, तो आपसे पूछा कि सेक का मान कॉट के रूप में लाइए, ये भी आपका आर्टिक का आंसर हो गया। एक और भी आपको पूछा है कौन वाला, tan और ये वाला, यानी कि सर्व समीकरण नंबर कितना 3 से आओ। तो ये तो बहुत आसान है क्योंकि सर्व समीकरण आप लोगों को डायरेक्ट दिखाता है कि tan स्क्वायर ए बराबर 1 cot स्क्वायर ए ना जी, यहाँ से देख लेना आप लोग। अब देखो ना अगर हमको tan को बदलना होगा tan a बराबर तो स्क्वायर जाएगा दूसरी तरफ ना, तो ये जा करके बन जाएगा प्लस माइनस रूट ओवर 1 cot स्क्वायर ए। विद्यार्थी लोग तो यहाँ होगा tan a ऊपर रूट दिया है रूट ना, तो रूट का मतलब क्या कि वर्गमूल करना है, तो 1 का वर्गमूल क्या होगा 1 स्क्वायर खत्म तो रूट खत्म, तो यहाँ हो जाएगा cot स्क्वायर ए। आप लोग प्लस माइनस लगा लीजिएगा। अच्छा अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर नहीं होना चाहिए, ये हो गया 3। तो फाइनली ध्यान से देखो साइन का मान कॉट के रूप में, ये वाला इस रूप में हो गया, सेक का जो मान है यहाँ से देखिए सेक का मान कॉट में तो एक ये आंसर हो गया, और tan का मान कॉट में तो tan का मान ये कॉट में, तो आपको 3 गो आंसर आएगा, एक ये वाला हो जाएगा, एक आप लोगों का ये वाला हो जाएगा और फाइनली ये वाला हो जाएगा। यही है पदों में व्यक्त करना। पदों में व्यक्त करना सबसे कठिन चीज है, जब तक आपको सर्व समीकरण याद नहीं रहेगा ना तब तक आप इसे व्यक्त नहीं कर सकते हो। देख लेना अगर जरूरत है तो नोट करना, एक आप लोग करिएगा फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ। देखो इन्हीं 5 सर्व समीकरण से आप क्या करेंगे कि ये सेक के पदों में आराम से आ जाएगा। आइए समझते हैं कैसे। सर्व समीकरण नंबर बबुआ 1 पर क्या है तो है यहाँ पर साइन स्क्वायर ए आप प्लस है कॉस स्क्वायर ए। ध्यान देना फर्स्ट में क्या आता है साइन, तो साइन को ले चलना है सेक में, फिर कॉस को ले चलना है सेक में, फिर ले चलना है tan को सेक में, फिर आप लोगों को क्या है अब सेक छूट जाएगा, कॉट पे चलना है सेक में, और लास्टली कोसेक पे चलना है आप लोगों को सेक में। तो देखो यहाँ साइन दिख रहा है, अगर हम बढ़ेंगे साइन को लेकर के तो साइन स्क्वायर ए आप बराबर क्या है इक्वल 1 है यहाँ पर, तो रहने दो 1, इसको सेंड करेंगे तो प्लस है ना, तो माइनस यहाँ चल जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ननक लो अब बताओ लो साइन तो दिख रहा है लेकिन साइन के संगे हमको दिखना चाहिए सेक को, लेकिन दिख क्या रहा है कॉस। लेकिन हम जानते हैं क्या कि 1 माइनस अगर 1 बटा सेक कर देंगे तो 1 बाई सेक से कोसेक हो जाएगा नहीं। अब बताइए क्या हो सकता है कि साइन स्क्वायर ए बराबर नीचे लगा दो 1 का और सेक का एलसीएम क्या बन जाता तो सेक स्क्वायर ए बन जाता, यहाँ 1 से सेक बनता, अब सेक से यहाँ गुणा करोगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस सेक से खत्म होगा तो क्या बचेगा यहाँ 1 बच जाएगा। अब ध्यान से देखो साइन इधर भी आ गया तो आपको सेक दिखाई देने लगा, नहीं कुछ संभावना बन रहा है। अब यहाँ से समझिएगा क्या है कि अगर आप साइन का मान बबुआ निकालने जा रहे हो तो ये जो दिया है क्या कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आप बटा में सेक ए। अब देखो यहाँ तक स्क्वायर था आप लोगों का, यहाँ आप लोगों को साइन के ऊपर क्या था स्क्वायर था, और जब ये भेजिएगा दूसरी तरफ ना तो ये रूट ओवर प्लस माइनस बन जाता, यानी कि साइन का जो मान है अब देखो ये वाला जो है वो क्या है 2 पदों में है, एगो चर है एगो अचर है, तो इसको वर्गमूल निकालना संभव नहीं है।
आप इसको अंदर ही छोड़ देंगे प्लस माइनस करके सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इसका स्क्वायर खत्म तो रूट खत्म। यानी कहने का मतलब कि जो रूट वाला लगा है ना वो केवल ऊपर वाला पर है, नीचे वाला पर नहीं। तो साइन का मान सेक के रूप में ना आ गया, तो आपको सेके ना पूछ रहा था कि सेक में व्यक्त कीजिए, तो आप लोगों का एक जो मान है ऑलरेडी आ चुका है। क्लियर है? ये हो गया साइन का मान। अब मैं चलता हूं दूसरे नंबर पर कि कॉस को अब सेक में लाइए, यानी कि सर्वसमीका नंबर 2 यूज कीजिएगा। इसका हमने काम कर दिया है। अब आ रहा हूं मैं यहाँ पर, यानी क्या है सर्वसमीका नंबर 2 पर ध्यान से देखना, यानी है यहाँ पर कि कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 बटा में क्या है बबुआ सेक स्क्वायर ए। तो देखा जाए इसमें खासियत ये है कि एक ही चांस में कॉस और सेक का मान दिख रहा है, नहीं तो क्या करेगा तू लोग, यानी कहने का मतलब कि कॉस इस स्क्वायर को भेजिएगा तो रूट ओवर प्लस माइनस जाकर 1 बटा में सेक स्क्वायर ए हो जाता। अब बताओ बबुआ, यानी कि कॉस ए ये रूट लगने का मतलब तू लोग क्या समझता है, वर्गमूल समझता है। तो बताओ बबुआ एक का वर्गमूल क्या होगा, स्क्वायर खत्म तो रूट खत्म तो नहीं हो जाएगा, यानी कि कॉस का जो मान है वो सेक के रूप में आ गया। बबुआ ये हो गया हमारा दूसरा। 5 को आपको आंसर दिखाना चाहिए यहाँ पर। क्लियर? तो एक हमारा ऊपर हो गया, दूसरा ये हो गया। अब मैं चलता हूँ सर्वसमीका नंबर कहाँ पर, सर्वसमीका नंबर 3 पर आ जाइए। तो 3 क्या है, यही 3 वाला ना है, 3 वाला का कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर बचा लोग क्या है सेक स्क्वायर ए है। सीरियल से बोलिए साइन कॉस tan, तो मतलब साइन आइए गया कॉस आइए गया, तो क्या निकालना पड़ेगा tan का। तो देखो यहाँ पर tan दिख रहा है ना, तो जैसे ही अगर आप tan का मान निकालिएगा tan स्क्वायर ए करोगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, इसको सेंड करोगे यहाँ पर प्लस है ना तो जाकर होगा यहाँ पर माइनस। और आगे बढ़िए यहाँ से देख लीजिए, कहने का मतलब क्या कि जब निकालेंगे आप लोग tan a का मान, तो जो स्क्वायर है ना जब भी स्क्वायर को पक्षांतर करोगे तो जा करके प्लस माइनस रूट बन जाएगा। क्या है मेरे पास, तो सेक स्क्वायर a माइनस 1। अब देखो एक अचर है, एक मतलब चर मान है, एक आपको अचर है, और दोनों में आपको क्या है रूट लगा हुआ है, इसका हम लोग वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। तो बताओ लोग tan का मान सेक के रूप में ना आ गया, बोलो बबुआ एक आपका ये मान हो गया, 3 वो हो गया 1 2 अब जा करके 3। अब मैं चलता हूँ सर्वसमीका नंबर 4 पर। बताओ सर्वसमीका नंबर 4 आपको क्या दिख रहा है इधर, आइए दिखाइए, ये चलेगा ना, यानी कि कॉट स्क्वायर ए ना हो, कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या है बचा 1 बटा में tan स्क्वायर ए। ध्यान दो कॉट का मान आपको tan में दिख रहा है, चाहिए किसमें, आपको चाहिए सेक में, थोड़ा ना कुछ ना करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब क्या आपकी कॉट स्क्वायर ए बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा होगा 1 बटा, और tan को चेंज करो, आओ दिखाते हैं आप लोगों को। देखो यहाँ पर tan है ना, तो देखो 1 प्लस tan और क्या होता है सेक। देखिए यहाँ देखिए tan का मान होता है का इतना, तो जहाँ tanवा है उस जगह पर रख सकते हैं इसको, यानी क्या हो जाएगा, अब यहाँ से tan हटो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 नहीं, अब इसको लगाइएगा कॉट का मान निकालने के लिए, तो ये जा करके अंडर रूट कर देगा प्लस माइनस के साथ में 1 बटा में होगा सेक स्क्वायर माइनस 1। यहाँ तुम लोग को बुझाया बात मेरा, यहाँ tan बहुआ है ना, तो जब tan है तो tan का देखो यहाँ हमको पर सूत्र मिला है, tan बराबर ये होता है क्या, वहां से tan हटाओ और उसका मानवा रख दीजिए, और अंडर रूट है तो बोलिए क्या होगा, यानी कि है मेरे पास cot a, और रूट लगने का मतलब वर्गमूल है, प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1 होगा, लेकिन इन सब का वर्गमूल नहीं होगा, कहेंगे एगो चर है एगो अचर है, तो इसे लिखा जाएगा सेक स्क्वायर a माइनस 1। बाबू लोग देखो साइन कॉस tan, अब हमको कॉट का भी मान मिल गया, तो ये हमारा हो गया नंबर 4 वाला आंसर। एक लास्ट में और बचता होगा, वो भी देख लीजिए क्या है, ये वाला है, कौन सा, कोसेक स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा 1 बटा में साइन स्क्वायर ए, यानी कि सर्वसमीका नंबर आप देखिएगा 5 ना जी, 5 पर है क्या कि कोसेक स्क्वायर ए बराबर, ध्यान से देखना क्या है, तो 1 बटा, यानी कि 1 बटा में है यहाँ पर साइन स्क्वायर ए। देखो कोसेक का मान साइन में आ रहा है, चाहिए किस में, सेक में, तो है कहीं ना कहीं गड़बड़ हम लोगों का भी ना, तो करोगे क्या तुम लोग कि कोसेक स्क्वायर ए है ना, रहने दो, इसको पहले बदलते हैं कॉस में, क्योंकि साइन का सूत्र होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। बोलो बबुआ
अरे भैया साइन का तमन्ना होता है क्या, तो हमने रख लिया। चलो अभी भी देखो कोसेक का मान सेक में ना आया, कॉस में आया अभी भी। अब चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग, यानी कि कोसेक स्क्वायर ए आप बराबर क्या होगा यहाँ पर 1/1 माइनस, और कॉस के तू जानता है ये एक बटा में क्या होता है सेक स्क्वायर। ध्यान से देख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। अब क्या है, इसको तोड़ते हैं थोड़ा और, यानी कि कोसेक स्क्वायर ए बराबर यहाँ एक लगा सकते हो। अब क्या करना कि पहले ऊपर वाला एक वाला लगा लो, आ एक का आ सेक का एलसीएम कितना बन जाएगा, सेक स्क्वायर ए होगा। अब देखो एक से यहाँ पर सेक, तो सेक एकम सेक, बोलो बचवा, सेक स्क्वायर ए माइनस, ठीक है। यहाँ क्या होगा, तो सेक स्क्वायर से भागा देंगे तो सेक से कटेगा, यहाँ क्या बच जाता 1 बच जाता। अब देखो एक पद, 2 पद और 3 पद, यहाँ से देखिएगा थोड़ा जगह की कमी दिख रही है, तो क्या हो जाएगा, यानी कि होगा कोसेक स्क्वायर ए बराबर, अब ये दोनों सेम होगा, हाई टूट जाएगा, मतलब क्या कि 1 बटा क्या है बबुआ, तो सेक स्क्वायर ए -1 आई चल जाएगा सेकवा ऊपर, बोलो बबुआ सेक स्क्वायर ए। अब तोड़ते हैं अगर हम लोग, तो कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 से सेक में गुणा करने पर बबुआ सेक स्क्वायर ना जाता, आप बटा में है सेक स्क्वायर ए -1 नहीं, और इस स्क्वायर को हम खत्म कर देंगे। अगर खत्म करते हैं कोसेक ए लाने के लिए, तो जा करके रूट ओवर हो जाएगा ना प्लस माइनस में, तो होगा क्या कि सेक स्क्वायर ए बटा में है सेक स्क्वायर ए -1, ये भी प्लस माइनस में रहेगा। अब बताइए इसका तो स्क्वायर खत्म तो रूट खत्म, तो बताओ कोसेक का मान क्या हो सकता है, वो हो गया सेक स्क्वायर ए खत्म हो जाएगा यहाँ से ना। ये रूट जो है वो रहेगा का है, ये एगो चर है, एगो आप लोगों का और चर है, तो आप करेंगे क्या, इसको ऐसे ले लेंगे, ये ऐसे रहेगा सेक स्क्वायर ए माइनस यहाँ पर 1, बस ये आप लोग को पांचवा हो गया। ध्यान से देख लीजिए, काउंट करके दिखाते हैं। सर्व समीकरण नंबर 1 पर देखो साइन का मान हाई हो गया, क्लियर। अब देखो सर्व समीकरण नंबर 2 पर कॉस का मान 1/सेक, सबके लास्ट में सेक निश्चित रूप से आया होगा। अब देखना तीसरा पर सर्व समीकरण नंबर 3 पर देखिए tan का मान आ गया सेक स्क्वायर -1, देखिए सर्व समीकरण नंबर 4 पर cot का मान आ गया 1/सेक स्क्वायर -1 नहीं, सर्व समीकरण नंबर 5 पर देख लीजिए कोसेक का मान आ गया कितना, तो सेक ए बटा में रूट ओवर सेक स्क्वायर ए -1। ये थोड़ा सा आप लोगों को मेहनत करना होगा, विदाउट मेहनत ये क्वेश्चन आप लोगों को नहीं बन पाएगा। ये पांचों सर्व समीकरण जो है ना आपको एकदम कंठस्थ रखना, कब का हमको यूज करना है, क्लियर। देख लीजिए, अगर किसी को चाहिए तो आप नोट कर सकते हो, इससे मैं आगे बढ़ जाता हूँ। बच्चा लोग ये क्वेश्चन जरा देख लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर बन जाएगा। क्या करना होता है कि देखिए कि दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है कि नहीं, हमें लगता है कि आएगा क्या हो 63 और 27 90, इस टाइप में आप एगो को चेंज कर दीजिए। करेंगे क्या आप लोग इस तरह से कि साइन रहने देते हैं साइन स्क्वायर, 90 में से क्या घटाएं 63 पा लीजिएगा, 27 डिग्री हो जाएगा, और एक को ज्यों का त्यों यहाँ पर कॉपी कर दीजिए, यानी कि साइन स्क्वायर 27 डिग्री। और वही काम यहाँ भी कर सकते हो क्या, आप यहाँ पर स्क्वायर है ना, यानी हो जाएगा कि कॉस स्क्वायर में से अगर 90 में से क्या घटाएं कि 17 पालें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 73, इसको आप ज्यों का त्यों यहाँ कॉपी कर दीजिए, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। देखो तुम लोग पहले से जान गए हो फॉर्मूला ये वाला कि साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला होगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, हाथना का मान का होगा कॉस होगा, और जो यहाँ होगा वो लगा दिया जाता है। लेकिन इसमें देखो क्या समस्या आया है, यहाँ स्क्वायर है तो कोई बात नहीं, इतना का मान भी तू लोग कॉस कर लेगा, जैसे हाथना का मान कॉस हुआ ना, तो ऐसे इतना का मान तू लोग कॉस कर लो। अब इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, नहीं अगर यहाँ पर थीटा चाहिए, थीटा नहीं है तो क्या है 27 है तो 27 डिग्री रख लीजिए। आप बगल में क्या मेरे पास है, तो है यहाँ पर साइन स्क्वायर 27 डिग्री, टोटली बात वहीं पर इतना का मान क्या हो जाएगा, यानी कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा बबुआ साइन, तो वही वाला मैटर यहाँ पर है ना, तो हाथना का मान क्या बन सकता है साइन, स्क्वायर है तो स्क्वायर ले लीजिए, यहाँ आपको थीटा नहीं है, यहाँ पर क्या है 73, आप प्लस इसको आप ज्यों करते हैं उतार दीजिए क्या कॉस स्क्वायर 73।
और बच्चा सोचने लगता है कि सर इसमें तो थीटा है, इसमें तो 27 है, अब हम क्या करें? वो कुछ ना है, खाली वो सिंबल दे रहा है कि मैं कुछ हूँ। ये देखिए ये दोनों सेम है ना, कैसे? ऐसे जरा समझ लीजिए, एक थोड़ा पढ़ोगे आप इस तरह से कि साइन स्क्वायर थीटा आप प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों में थीटा तक कॉमन हो नहीं हो रहा आप लोगों का। तो ऐसे इसमें क्या क्या है, 27 और 27 है, इसका कोई मान नहीं, समझ लो कि खाली ये वो थीटा एक तरह से। तो हाथना का मान मतलब क्या है कि cos स्क्वायर थीटा आप प्लस साइन थीटा मान कितना आता है? तो वही वाला मैटर यहाँ पर आया है ना, cos स्क्वायर 27 आप प्लस साइन 27 कितना हो जाएगा? अरे बोल भाई कितना होगा? आतना का मान क्या हो सकता है? होगा 1। अब फिर यही बात यहाँ पर साइन स्क्वायर 73 और cos स्क्वायर इसका मान क्या बन जाएगा? और बच्चा लोग कहता है कि हॉई कहाँ गया है ना, ये वाला, ये कुछ नहीं, जैसे इस दोनों में थीटा थीटा था ना, तो अभी ये दोनों थीटा का काम करता है। ये कहाँ गया? ये दोनों थीटा का काम करता है। तो बताइए 1/1 इसको कटाएंगे तो क्या हो जाएगा मान? तो इस तरह के जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे, अक्सर यहाँ प्लस वाला का मान ना क्या आता है? 1 आएगा। अगर माइनस दिया रहेगा तो कट करके क्या हो जाएगा? उसका वैल्यू 0। जैसे क्वेश्चन में देखता हूँ 0 वाले पर, जहाँ देखिए ना, ये हो गया आप लोगों का पहला। दूसरा जरा क्वेश्चन में बोलो तो दूसरा नंबर क्वेश्चन बोलिए क्या है? साइन स्क्वायर कितना है? साइन स्क्वायर खाली साइन 25 है ना, साइन यहाँ पर 25 डिग्री इंटू ना कॉस 65 डिग्री प्लस, अच्छा इसका भी मान क्या आएगा? ध्यान रखिए क्योंकि प्लस दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है क्या? cos 25 डिग्री, इंटू यहाँ पर दिया हुआ है साइन कितना? 65 डिग्री। लो अब करना क्या कि इसमें से मतलब कि ये एक पार्ट हो गया और एक ये पार्ट हो गया। अब करना क्या कि इसमें चेंज कर दो। पहले देख लो कि 65 आप 25 जोड़ने पर क्या होगा? 65 पर जोड़ने पर क्या होगा? 90। इसका मतलब क्या है? ये पूरा कोण है, तो पूरा कोण पर क्या कर सकता है तुम लोग? साइन 90 में से कितना घटाएं ये आप लोग पा लीजिएगा। यहाँ पर 25 मुझे लगता है कि 65, आइए क्या हो जाएगा? cos 65 डिग्री, मैंने दोनों ओर में से एक है वो बदलना है, इसमें से बदल दिए हैं, अब इसी से बदल लीजिए, यानी कि cos रख लो और 90 में से क्या घटाएं या 25 पा लें तो 65 घटा लें, और इंटू बगल में आपको पहले से दिया हुआ है साइन 65 डिग्री। आओ बबुआ हाथना का मान तुम लोग क्या जानते हो? आप लोगों कराया था ही साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस, इतना का मान कॉस। अब ये आपको काम कर जाएगा थीटा का, यहाँ आप 65 लगा सकते हो और इंटू मतलब कि गुणा, यहाँ पर क्या है बबुआ? आपको कॉस 65 डिग्री, कॉस 65 डिग्री और इतना का मान क्या हो जाएगा? आपको साइन 65 डिग्री और इंटू यहाँ हो जाएगा साइन 65 डिग्री। अब देखिए cos को cos में गुना करेंगे तो नंबर का हो जाएगा? cos स्क्वायर हो जाएगा ना, लेकिन हरी 65 गुणा 65 आप लोग मत कर देना, ऐसे समझिए कहीं। मान लो कि आपको दे दिया है कि साइन थीटा गुणे साइन थीटा, ऐसे करते हो ना कि एगो साइन तो साइन के पावर 2 हो जाता है। अब बताओ कि थीटो को पावर लगाते हो तो जगह लिखा जाता है, तो वही बात है कि cos को cos में गुना करोगे तो cos के पावर 2 होगा, लेकिन 65 में से केवल एगो को लिख लीजिएगा। ऐसे ही साइन और साइन का क्या हो जाएगा? साइन के पावर 2 आई 65 को आप ज्यों का त्यों लिख दीजिएगा। अब बताओ तुम लोगों ने फॉर्मूला एक पढ़ा हुआ है कभी का कि cos स्क्वायर थीटा नहीं आप प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या जानता है? जानते हो ना? तो देखो cos स्क्वायर थीटा यानी कि 65 और साइन स्क्वायर 65 यानी कि दोनों जो आपको दिख रहा है 65 ये क्या बन गया है? थीटा बन गया है। तो बताइए इतना का मान हम लिख सकते हैं कि एक होगा? बस यही तो काम करना था, लेकिन ध्यान देना कभी कभी एक बीच में माइनस लगा देता है, क्या करता है? माइनस। तो उस सिचुएशन में अक्सर क्या होता है? क्वेश्चन का कट करके वैल्यू का 0 हो जाएगा। तो देख लेना, एक आपको बटा के रूप में पूछता है और एक पूछता है प्लस माइनस के रूप में, लेकिन जोड़ने पर अगर 90 आ गया तो समझो क्या है? वो पूरा कोण में आधे को चेंज कर दो, आधे को छोड़ दीजिए। यही तो क्वेश्चन है। इस तरह आप लोगों को मैं एक अभ्यास के लिए क्वेश्चन बोलता हूँ, अगर इसको नोट करना होगा अपना नोट कर लीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ये आप लोगों का क्वेश्चन दिया हुआ है चौथा नंबर पर एक्सरसाइज नंबर 8.4 का कि सही विकल्प चुनिए
और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। पुष्टि का मतलब ये हो गया कि उसका उत्तर आप चुने हो तो क्यों चुने हो, उसका कारण भी दीजिए। हालांकि आप लोगों को बोर्ड में ऐसा नहीं पूछता है, वो कह देता है कि विकल्प चुनिए, अब दाएं बाएं करके चुनिए या चाहे हल करके चुनिए, उसको मतलब नहीं है। अगर उत्तर सही है उत्तर, तो उसको उससे मतलब नहीं है कि आप कितना हल किए हो। लेकिन यहाँ जो आप लोगों को करना है, आपको साथ साथ उसका रीजन भी बताना है। आइए 1 नंबर पर क्वेश्चन दिया है, जैसे क्या कि 9 ना हो सेक स्क्वायर ए, बगल में है -9 tan स्क्वायर ए, है ना बउआ। आपको विकल्प दिया है, यहाँ पर दिया है कि बराबर है। बराबर है का मतलब ऑप्शन आपको 4 गो दिया हुआ है। ए पर है 1, बी पर है 9, सी पर है 8 और डी पर है 0। बताइए क्या इसका जवाब होगा? इसका जो विकल्प होगा वो 9 है। वो कैसे 9 है, अब इसका हम लोग रीजन बता देते हैं। कैसे करिएगा, देखो बच्चा ये आप लोग पूरा का पूरा यहाँ से उठा लाइए। क्या है तो 9 सेक स्क्वायर ए है और -9 tan स्क्वायर यहाँ पर ए है। और ध्यान से देखो दोनों तरफ 9 है, क्या आप लोग 9 को कॉमन कर देना, अंदर क्या बच जाएगा, सेक स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए हो जाता। नहीं, और बताओ कि 9 इंटू है, यहाँ पर गुणा हो जाएगा। इतना का मान तो लोग बता सकते हो, इस तरफ समीकरण 1 है, सेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, 1 होगा। इसका मान 1 कर सकते हो, तो 9 और 1 गुणा करने पर क्या हो जाएगा। तो यही ना आपसे पूछा है कि कौन विकल्प सही है, तो 9 यानी कि बी वाला ऑप्शन सही। नहीं, अगर आप लोगों को डाउट हुआ कि इतना का मान 1 कैसे होगा, तो मैं बताता हूँ क्या करना। आप लोग इसको दोनों को साइन कॉस में चेंज कर देना। देखिए ना, मैं चेंज करके दिखाता हूँ कैसे। यहाँ देख लीजिएगा कि सेक स्क्वायर ए और tan स्क्वायर ए है ना। अब बताओ लोग कि सेक का फॉर्मूला साइन कॉस में क्या संभव है, तो मुझे लगता है कि इसका 1 में कॉस होता होगा। नहीं, अब बताओ और tan का फॉर्मूला साइन कॉस में क्या जानते हो, साइन स्क्वायर थीटा और बटा में कॉस स्क्वायर थीटा। ए लगाएंगे दिया हुआ है तो बताओ इसके बीच में घटाव का चिन्ह है, मतलब क्या कि बटा का घटाव होगा, यानी कि कॉस का और कॉस का लघुत्तम कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर। तो कॉसवा कटेगा ना, कॉस से कॉस कटेगा, यहाँ का बचता 1 माइनस, ये कॉस इसको कटा देगा, तो यहाँ क्या बच जाता, तो साइन स्क्वायर है। और बताओ लोग इतना का तो लोग कुछ जानते हो क्या फॉर्मूला, 1 - साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, यानी करेगा तो लोग कि कॉस स्क्वायर ए आ बटा में है कॉस स्क्वायर ए, तो दोनों सेम ना है हो, बता ये एक बार में ना कट जाएगा। तो हमने जो सेक स्क्वायर ए tan स्क्वायर जो लिखा है 1, वो तो बात सही समझ में आ गया। तो ये तरीका हो गया। एक बार बिहार बोर्ड क्या किया था, ये 9 को हटा दिया था, भेजा 5 दे दिया था, आप विकल्प को बदल दिया था, ना हो जाएगा। मान लो कि हटा करके इन दोनों जगह हवा आप लोगों को दे देगा, मान लीजिए कि 10 तो का दिक्कत हो जाएगा। बुलवाने के लिए करता है, और जो रटा हुआ तोता है रटा है कि 9 आएगा, समझ रहे हो ना। 10 दे देगा है या 9 दे देगा, तो तू सोचेगा लग रहा है कि भूला गया है 9 लिखना, समझ रहे हो। तो अब पटाख दे मार दो कि 9 हम लोग नहीं भैया, कॉमन करेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10, इसका वैल्यू 1 होगा, तो 10 × 1 = 10 ना हो जाएगा। पैटर्न बदलेगा, मान बदल जाएगा। अरे बोल को कोई दिक्कत है, कर सकता है इस पर ना। चलो बच्चिया आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये था पहला ऑब्जेक्टिव वाला।